Hello, good morning, dear guys. Today we are going to study about the case part 2. Yesterday in our last classes we studied about the case part 1 and now case part 2, second part. कारक हिंदी में केस का हिंदी अर्थ होता है कारक। चार कारक हमने पहले पढ़े थे, जैसे कर्ता ने, कान को, कर्म से, संप्रदान के लिए, ऐसे ही एब्लेटिव केस। फिफ्थ प्रकार का जो काइंड्स है एब्लेटिव केस है। एब्लेटिव केस क्या होता है कि जब कोई वस्तु किसी वस्तु से सेपरेशन करती है, अलग होती है, उससे अलग हो जाती है। जैसे व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन, व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन शोज सेपरेशन, कि जब कोई भी संज्ञा या सर्वनाम वो उससे सेपरेशन बनाए, अलग हो जाए, इट इज इन द एब्लेटिव केस, उसको हम एब्लेटिव केस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं द लीव्स फॉल फ्रॉम द ब्रांचेज, कि सूखी हुई पत्तियां हैं, सूखी हुई पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है। जैसे सेकंड में ही जंप्ड ऑफ द रूफ, जैसे ये बच्चा है, ये बच्चा जैसे ये रूफ है, इस रूफ से जंप कर रहा है, नीचे आ रहा है, जंप लगा के आ रहा है, तो पहले वो जंप जो रूफ है, छत है, छत और बच्चे दोनों कनेक्ट थे, लेकिन जैसे वो जंप करेगा तो दोनों में सेपरेशन का भाव आ जाएगा, अलगाव का भाव आ जाएगा, उससे अलग हो जाएगा। थर्ड एग्जांपल के तौर पे हम देखेंगे आई हैव रिसीव्ड ए लेटर फ्रॉम हर, कि मुझे उससे एक लेटर प्राप्त हुआ है, जिसने दिया उससे वहां से होकर के वो अपने पास पहुंच गया है, जिसके संबंध में था उससे हट गया है, उससे दूर हो गया है। फोर्थ एग्जांपल के तौर पे हम लेंगे ही केम फ्रॉम जोधपुर, पहले वो जोधपुर रह रहा था, जब वो स्टे था जो जोधपुर था, लेकिन जब जोधपुर से वो रवाना हुआ तो जोधपुर से छूट करके वो यहाँ आ गया, मुझसे मिलने आ गया है। इस प्रकार तो हम कह सकते हैं कि इसमें सेपरेशन का भाव था, इसको हम एब्लेटिव केस कहते हैं। नेक्स्ट द केस हो जाएगा हमारा पजेसिव। पजेसिव केस का मतलब होता है कि किसी के अधिकार में होना, किसी के अंडर टेकिंग में होना, उसको हम पजेसिव केस कहते हैं। जैसे इसके लिए आ जाएगा का, के, की। जैसे व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन सोज पजेशन, जब कोई भी नाउन या प्रोनाउन किसी के अधिकार में होना, संरक्षण में होना, इट इज इन द पजेसिव केस, तो इसको हम पजेसिव केस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं दीज बुक्स आर माइन, ये जो पुस्तकें हैं ये पुस्तकें मेरी है, क्योंकि इन पुस्तकों को मेरे से रिलेट कर दिया गया है, मुझसे समझा दिया गया है। हुज आर दीज पेन्स, ये जो पेन है, ये पेन किनके हैं? हुज, किसका, किसकी, किसके, किसका, किसकी, किसके के लिए आया है ये, तो ये पेन का रिलेशन से बनाया गया है। दीज टॉयज आर मीनाज, ये जो टॉयज है इस मीना के हैं, ये सारे खिलौने इस मीना के हैं। और स्टेन्स आर दीज ट्रिक्स ऑफ योर, कि क्या बात है, तुम्हारी जो चालाकियां, ये सब चालाकियां तुम्हारी, ये बड़ी अजीब चालाकियां तुम्हारी। इस प्रकार ये हमारा पजेसिव केस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो हमारा केस है लोकेलेटिव केस। लोकेलेटिव केस मीन्स होता है कि ये हमारे को उस वस्तु या उस थिंग का लोकेशन क्रिएट करते हैं, लोकेशन के बारे में बतलाते हैं। जैसे देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, लोकेटिव व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन इंडिकेट्स द लोकेशन, इट इज इन द लोकेटिव केसेस, वो हमारे को लोकेटिव केस शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अपन इसको समझ सकते हैं, यहां देखिएगा द पेन इज इन द पोट, कि वेयर, ये आपका पोट है, पेन इसके अंदर पड़ा हुआ है, पेन वेयर इज द पेन, पेन कहाँ है, तो पेन इज इन द पोट, इंक पोट के अंदर पेन है, तो उसकी स्थिति बताई गई, उसकी पोजीशन कहाँ है वो चीज को बताया है। द केट इज सिटिंग अंडर ए ट्री, यहाँ एक केट है और वो केट इस ट्री के नीचे बैठी हुई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो एंड वन एग्जाम्पल मोर, देयर इज ए ब्रिज,
ओवर द रिवर, कि रिवर के ऊपर, नदी के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है, तो इसको प्लेस किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। देयर इज अ रेड इन द रूम, कमरे के अंदर एक चूहा है, रेड है। कमरे की पोजीशन, उसका जो रेड है, रेड की पोजीशन बताया गया कि कमरे के अंदर है, बाहर। लास्ट एंड फाइनल वोकेटिव केस, when a noun or pronoun is used for the sake of address, it is in the case, जब कोई भी नाउन या प्रोनाउन को उसको सेक किया जाए, यूज एज ए सेक, कि उसको संबोधित किया जाए, एड्रेस किया जाए, तो उसको हम संबोधन कारक कहते हैं। जिस प्रकार संस्कृत और हिंदी में संबोधन कारक होता है, उसी प्रकार इंग्लिश में भी उसको हम वोकेटिव केस कहते हैं। जैसे there are some examples to it, listen to me you all, यानी सबको, सामने वालों को कहा गया कि अरे आप सुनिए, कि आप मुझे सुनिए, मेरी ओर ध्यान दीजिएगा। तो उनका ध्यान अट्रैक्शन करने के लिए, अपनी ओर इंडिकेट करने के लिए। where were you मोहन, मोहन कहाँ हो, कि मोहन को आवाज लगा के कहा जाए कि अरे मोहन where are you, कि मोहन तुम कहाँ हो। एंड थर्ड, कम ऑन बॉयज, जैसे सारे बच्चे बाहर कहीं दूर खेल रहे हैं अपन से, तो उन बच्चों को अपन आवाज लगा करके कह सकते हैं कि अरे बच्चों तुम कहाँ हो, तुम मेरे पास आइए। तो अपन उन बच्चों को संबोधित कर रहे हैं, इसलिए इसको संबोधन कहा गया है। एंड लास्ट, फ्रेंड रमन लेंड मी योर ईयर्स, ईयर्स, कि अरे मोहन कि तुम मुझे तुम्हारे कान दो, ये नहीं होगा, ये इसका मीनिंग नहीं निकलेगा। इसका मीनिंग देगा कि अरे रमान फ्रेंड, तुम मुझे मेरी बात पे ध्यान दो, मुझे सुनो, मेरी बात पे अटेंशन करो। तो इस प्रकार ये जो है उसको संबोधन कारक इसलिए कहा गया है कि सामने वाले किसी नाउन या प्रोनाउन को अपन इंडिकेट करते हैं, अपनी ओर उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए उसको एड्रेस करते हैं। तो द स्टूडेंट, ये हमारे केसेज पार्ट 2 भी फिनिश हो गया है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।